देन क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें, थोड़ा सा पहले हम रिव्यू कर लें। वो रियलाइजेशन अकाउंट मांग रहा है, रियलाइजेशन के साथ ही उसने कैपिटल अकाउंट आपसे मांगा है और बैंक अकाउंट हम एज वर्किंग में बना लेंगे जी। तो सबसे पहले नाउ आई प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 3, रियलाइजेशन जी। देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज डिसोल्यूशन अकाउंट। रियलाइजेशन एंड डिसोल्यूशन अकाउंट उस वक्त बनता है जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही हो, ख़त्म हो रही हो। और उसमें एक बड़ा आसान सा मेथड आपको बताया था कि जब भी रियलाइजेशन बनाना है तो एसओएफपी को सबसे पहले आपने क्लोज डाउन करना है। ये जो एसओएफपी है, इसकी एक एक एंट्री उठा के रेलेवेंट प्लेसमेंट पे ले जाएं। नो नीड टू कंसिडर और रीड दीज एडजस्टमेंट बिफोर। इन एडजस्टमेंट को हम बाद में पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप एसओएफपी को क्लोज करें। अब एसओएफपी को जब मैंने क्लोज करना है तो प्रेमिसेस 97,000, आई विल राइट हियर प्रेमिसेस 97,000। जनरल एंट्री वुड बी प्रेमिसेस क्रेडिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। सारे एसेट्स लेफ्ट साइड पे आएंगे जी, ऑल एसेट्स। देन 22,000। जी जी 22,000 फिक्सचर, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। इसके बाद जी इन्वेंटरी आ रही है 17,400। इन्वेंटरी 17,400। बैंक टेक ओवर नहीं होता जी। उसके बाद कैपिटल के बैलेंस है, मैं कैपिटल में ले जाऊंगा 18,300। कैपिटल बैलेंस गोज टू कैपिटल अकाउंट। मेरे पास ज़रा स्पेस ऐसे है, सो या तो एक सोल्यूशन ये है, मैं कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को वो सीधा नज़र आ जाएगा। आप अपने फॉर्मेट पे बेशक जो है वो कंटिन्यू करें। कैपिटल है जी चेरी, विंडसन एंड यूपर। कैपिटल के बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहे हैं आपके पास 18,300, 54,900, 26,700 एंड देन करंट अकाउंट के बैलेंस हैं जी करंट अकाउंट चेरी 5740 डेबिट है एंड दो लोगों का करंट का बैलेंस क्रेडिट है जी 2290 एंड 820 एंड 820। नॉन करंट लायबिलिटीज हैं जी, लोन है, पार्टनर का लोन है, डेफिनेटली वापस करना है उसको। सो मैं लोन अकाउंट को कैपिटल में क्रेडिट कर रहा हूँ। 18,000 का लोन है, लोन डेबिट हो गया, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। देन फिर आपके पास ट्रेड पेएबल्स हैं 14,800 14,800 और आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक गोज विद द बैंक अकाउंट। मैं वर्किंग में आप लोगों के साथ बैंक अकाउंट बना रहा हूँ।
2 क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है। बैंक का क्रेडिट बैलेंस आप ले लें, गिवन है जी आपके पास 6330। दिस वाज आवर फर्स्ट स्टेप जी। मैंने SOFP की एक एक एंट्री को क्लोज कर दिया। नाउ आई मूव विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 1 में वो कहते हैं जी विंस्टन टुक ओवर द इक्विपमेंट एट अ वैल्यूएशन ऑफ 7200। पार्टनर ले गया जी, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दें 7200 से, और रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट कर दें 7200 से। राइट हियर कैपिटल विंसन। आगे चलें, दूसरी एडजस्टमेंट। premises and furniture were sold for 61,100 and a check for this amount was received। पैसा आ गया जी, बैंक डेबिट 61,100 and realization credit 61,100 with bank। कोई confusion? This was your second adjustment. Now third adjustment। Inventory was sold at a loss of 5,200। A check was received from the amount। तो कितनी लॉस ऑफ 5,200 जी? इन्वेंट्री की वैल्यू थी 17,400, माइनस कर दें 5,200, तो इसका मतलब इन्वेंट्री सेल हुई 12,200 पे। 12,200 इज बैंक, दिस वॉज इन्वेंट्री प्राइस। 12,200 आप बैंक में डेबिट कर दें इन्वेंट्री प्राइस विद रियलाइजेशन। फिर आगे आ जाएं जी। वो कहता है ट्रेड पेएबल को फुल चेक दे दिया, डिडक्ट किया 5% कैश डिस्काउंट। ओके, तो ट्रेड पेएबल की वैल्यू है 14,800। 5% डिस्काउंट आप डिडक्ट कर लें, इसका मतलब है बिजनेस हैव पेड 14,060। ट्रेड पेएबल्स रियलाइजेशन 14,060 आफ्टर 5% ट्रेड डिस्काउंट। रियलाइजेशन आप डेबिट कर दें 14,060। These are onwards। Adjustment 5, trade the expenses of what dissolution were paid by check 2140। 2140 बैंक और dissolution expense, बैंक क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट 2140। Onwards 6, the amounts owed by or to the partners were settled by check। ट्रेड रिसीवेबल की पेमेंट नहीं की, वी डोंट हैव एनी ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, राइट जी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ट्रेड रिसीवेबल की पेमेंट होगी तो कीप रिमेंबर जी, SOFP के ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स की तरह का लेफ्ट साइड पे आएंगे, जो आप ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिसीव करेंगे वो इस साइड पे आएगा। अब आप इस रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर दें और चेक करें विच साइड इज हैवियर।
द हैवियर साइड पे प्रॉफिट यहाँ लॉस आएगा जी. आई थिंक लेफ्ट साइड इज हैवियर. 97,000, 22,000, 17,400, 14,060, 2,140. So this is 152,600. Right side should also be 152,600 minus 14,800 minus 7,200, 6,100, 12,200. So your balance is 57,300. This is loss on dissolution और इसको आपने शेयर करना है 352. कैपिटल रेशो है 352 और ये जाएगा CWY डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 17190. दूसरे का 28650 एंड तीसरे का 11,460. इधर से आ रहे हो उधर से आ रहे हो? देर होगी, लेट हो गए. अच्छा बहरहाल मैं वो अपने सिस्टम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अहमद यार ये लेसन आज का रात को यूट्यूब पे लगाना ये वाला, ठीक है? मैं एडिट करके क्लियर करूँगा, आप फिर इसको पोस्ट कर देना. तो आपको मैं लिंक भेज दूँगा, अब सारा आ जाएगा आपके पास. अच्छा जी, दिस इज लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्योंकि रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल डेबिट हो रहा है. पेपर ही है बेटा. लॉस ऑन रियलाइजेशन, क्वेश्चन 2-3, अभी हम 3 पे हैं. 17,190, 28,650 and 11,460. This is loss on realization. अब हमने क्या करना है जी, कैपिटल सेकंड स्टेप पे वी क्लोज कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट. क्लोज डाउन कैपिटल अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस टू बैंक अकाउंट. कैपिटल अकाउंट की जी सी की लेफ्ट साइड हैवियर है, टोटल कर लेते हैं. 5740 प्लस 17190 22930 राइट साइड भी जी 22930 and the difference bank will be here minus 18,300 4630. फिर आप W पे आ जाएं. W की राइट साइड हैवियर है जी 54,900 प्लस 2290 57,190 57,190. तो इसका बैंक इधर आएगा जी, विच इज़ बैलेंसिंग वैल्यू 7,200 28,650 21,340. सर लोन जो है ये रियलाइजेशन की है. देखें लोन के 2 ट्रीटमेंट हैं. यहाँ तो आप बैंक को क्रेडिट कर दें
क्योंकि पार्टनर का है ना। या आप रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं, ऑब्वियसली एंड पे बैंक में से चला जाएगा ये। देखिए ना, जब आप ये सारा टोटल करेंगे, वो माइनस करेंगे, तो जो बैंक की वैल्यू आएगी उसमें सर्टनली ये इंक्लूडेड होगा। तो दोनों में से कोई एक ट्रीटमेंट चूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट बैंक से पे कर दें या फिर कैपिटल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके यहाँ से पे कर दें। क्योंकि सम टाइम वो P3 के केस में कह रहा होता है कि इस लोन के अगेंस्ट वो डिबेंचर दे रहा है, तो उस केस में हमें ये सर्टनली यहाँ पे शिफ्ट करना होता है और इसके अगेंस्ट लेफ्ट साइड पे डिबेंचर आ जाता है। बट अगर आप इसको डायरेक्ट बैंक से पे कर देंगे तो फिर वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। P3 में आप बैंक से पे कर दिया तो डिबेंचर इधर डेबिट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा जी, फिर आप Y पे आ जाएं। Y 26,700 प्लस 820 प्लस 18,000, तो Y का टोटल आ गया जी 45520 45520। इस साइड पे भी जी 45520 minus 11460 and your bank value is 34,060। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बैंक की वैल्यूज़ हैं इनको हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र करेंगे बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे जी पहली एंट्री में C क्रेडिट हो रहा है तो बैंक अकाउंट 4630 से डेबिट हो जाएगा C। और दूसरी एंट्री में W के केस में आपका कैपिटल डेबिट हो रहा है 21340, बैंक क्रेडिट हो जाएगा W। फिर Y में देखें आप, कैपिटल डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 34060। अब इसके बाद आप बैंक अकाउंट को क्लोज कर दें। देखें दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। 6330 प्लस 14060 प्लस 2140 प्लस 21340 प्लस 34060। लेफ्ट साइड आ रही है, राइट साइड आ रही है 77930। 61100 प्लस 12200 प्लस 4630। लेफ्ट साइड भी आ रही है जी 77930। देखिए बैंक अकाउंट उसने रिक्वायरमेंट में मांगा नहीं है, बट जस्ट मैंने इसलिए बनाया है टू चेक दीज अकाउंट्स कि आपका क्या रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट करेक्ट है। दैट इज़ वाई आई प्रिपेयर्ड दिस बैंक अकाउंट एज अ वर्किंग। ऑनवर्ड चलते हैं जी इसी में। फिर वो कह रहे हैं द पार्टनर्स हैड डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप बिकॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑन इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। ठीक है जी, को डिसएग्रीमेंट हो गया। वो कहते हैं स्टेट 3 अदर रीजंस वाई पार्टनर्स माइट बी डिसॉल्व। पहला रीजन मैं कह सकता हूं जी टू कन्वर्ट, वो भी आ सकता है, टू कन्वर्ट पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी। पार्टनरशिप इनटू लिमिटेड कंपनी। सेकंड क्या होगा जी, लॉस ड्यू टू लॉसेस। थर्ड क्या होगा सकता है जी, डेथ ऑफ पार्टनर। यस, डिसकंटिन्यूसी हो सकती है ड्यू टू इलनेस और डेथ ऑफ एनी पार्टनरशिप। ये आपका था जी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमने किया था 3। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3।